देश के प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी में एडमिशन लेना हर उस छात्र का सपना होता है जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। हर साल लाखों की संख्या में छात्र आईआईटी की परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ चुनिंदा ही उसमें सफल हो पाते हैं। पर क्यों लगभग हर महीने एक से ज्यादा आईआईटीएंस अपनी जान दे रहे हैं? बीते 10 सालों में 150% से ज्यादा मामले बढ़े हैं। अब स्वतंत्र जांच आयोग स्थापित किए जाने की मांग उठ रही है, जिसमें मनोचिकित्सक शामिल हों और आईआईटी के प्रोफेसर शामिल ना किए जाए। 32 महीने और 39 आईआईटीएंस की खुदकुशी के मामले। भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी में छात्रों की जान देने के बढ़ते मामलों पर चिंता बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल के 9 महीनों में ही आईआईटी के 10 छात्र अपनी जान दे चुके हैं। इनमें 5 लड़के और 5 लड़कियां थीं। आरटीआई के जवाब से मिले आंकड़े बताते हैं कि बीते 20 वर्षों में आईआईटी के 127 छात्रों ने खुदकुशी की है। 2005 से 2014 के बीच आईआईटी के 35 छात्रों ने जान दी। 2014 से 2024 तक 92 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया। यानी 10 वर्षों में जान देने के मामले 150% से ज्यादा बढ़े हैं। आईआईटी मद्रास में सबसे ज्यादा 26 छात्रों ने जान दी। आईआईटी कानपुर में 18, आईआईटी खड़गपुर में 14, आईआईटी गुवाहाटी में 13 और आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे में 10-10 छात्रों ने खुदकुशी की। बाकी मामले दूसरे आईआईटी संस्थानों से रहे। इन सभी मामलों में पढ़ाई लिखाई का दबाव खास वजह के तौर पर देखा गया। अब मांग उठ रही है कि ऐसे मामलों में इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी बने, जिसमें मनोचिकित्सक शामिल किए जाएं, आईआईटी प्रोफेसर इसका हिस्सा ना हो। पहले 4 महीने में हमें एक सुसाइड का समाचार आता था, अब 4 महीने में एक बार, और अब लगभग हर महीने हमें एक समाचार आता है कि आईआईटी के किसी छात्र या छात्रा ने उनका सुसाइड से देहांत हो गया है। तो छात्रों के स्तर पर देखिए, सबसे बहुत जरूरी है कि वो एक दूसरे को पीयर मेंटरशिप प्रोवाइड करें, चाहे वो हॉस्टल के छात्र हों, चाहे वो सीनियर्स हों। इंस्टीट्यूट के लेवल पे ये बहुत जरूरी है कि एक एकेडमिक फ्रीडम मिले बच्चों को, जिससे कि एकेडमिक स्ट्रेस जो है नंबर 1 कारण है, कम हो सके। मिनिस्ट्री के लेवल पे एक बहुत सबसे बड़ा स्टेप मिनिस्ट्री का है, जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप हो, स्टैंडिंग कमेटी हो, ये जिसमें साइकियाट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, लीगल पीपल हो, लॉ के एंड पुलिस फोर्स के कुछ लोग हो, परंतु आईआईटी के प्रोफेसर और डायरेक्टर ना हो, और ये निर्धारित करे कि ये 127 बच्चों की जो जान गई है उसका आखिर जिम्मेदार कौन है। मुंबई के बड़े अस्पतालों और इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी से जुड़े देश के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर हरीश शेट्टी बताते हैं कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बेहद जरूरी है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी इज अ मस्ट एंड इट इज डन इन द आर्मी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का काम यह होता है कि साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, शायद एक सोशल एक्टिविस्ट, एक लॉयर या एंड अ पोस्टमार्टम पर्सन बैठ के पूरा उसका हिस्ट्री स्कैन करते हैं, सोशल मीडिया को स्कैन करते हैं, उनके फैमिली को मिलते हैं, उनका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट देखते हैं, पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस फैमिली में था क्या, पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस उनमें था क्या, और साथ साथ में जिन को वो मिले थे लास्ट 6 मंथ्स में, उनसे बात करके ओवरऑल दे कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि ये कारण हो सकता है, इलनेस स्ट्रेस था, डिस्ट्रेस था, या डिसऑर्डर था, या डिप्रेशन था। ये पता चलता है, मानसिक रोग हुआ तो पता चलता है। ऐसे समय में जब बड़े आईआईटी संस्थानों में भी कैंपस प्लेसमेंट में गिरावट आई है, जान देने के बढ़े मामलों में जल्द दखल दिए जाने और इसके उपायों पर फौरन फैसले लेने की जरूरत है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।